अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा और वो भी होम स्टाइल में। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। दम का कीमा बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए बीफ कीमा। तो मैंने यहाँ पर बीफ कीमा लिया हुआ है, बिल्कुल बारीक मशीन का बीफ कीमा है ये, आप देख सकते हैं। और ये 400 ग्राम है। और इसके अलावा अब हम अगले इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं हस्बे ज़ायका। आप यहाँ हस्बे ज़ायका नमक ले सकते हैं। अब इस कीमे में नमक के बाद हम शामिल करेंगे अगला इंग्रेडिएंट धनिया। तो यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ धनिया है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है यहाँ पर। धनिया के बाद अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। फुल भरा हुआ 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर वगैरह कोई हमने शामिल नहीं करना, हमने साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल करना है। तो 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया है। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, आप देख सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल करी है। और अगला इंग्रेडिएंट जो है हमारा लहसुन। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर शामिल किया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा और यानी कि हाफ़ टेबल स्पून और डालूँगी। 1.5 जो है मैंने चिली पाउडर इसमें शामिल किया है। रेड चिली पाउडर के अलावा हम इसमें शामिल करेंगे तेज़ पत्ता। तो मैंने 1 तेज़ पत्ता लिया है और उसको इस तरीके से चूरा कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये 1 तेज़पात है जिसको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए गरम मसाला। तो मैंने गरम मसाला दरदरा किया हुआ है ये। गरम मसाले में काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, सब्ज़ी इलायची और लौंग शामिल है। तो ये 1 टेबल स्पून तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है इन तमाम चीज़ों को। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और बाकी जो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पूरी सी आधी चमची भी नहीं है, लेकिन हम ये इसमें डाल देंगे। और अब अगला इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे जो कि है हमारे पास सौंठ। तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर सौंठ ली है, यानी कि अदरक पाउडर है ये। आप चाहें तो फ्रेश अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल की है अदरक। अब अगला इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 टेबल स्पून से बड़े साइज़ का स्पून है ये जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दही का। ये फुल क्रीम दही है और मैंने ये तकरीबन आधा पाव के करीब इसमें डाली है। आप देख सकते हैं कितने स्पून मैंने ये वाले इसके अंदर डाले हैं दही के, क्योंकि दही जितनी अच्छी फुल क्रीम होगी उतना ही अच्छा शानदार टेस्ट देगी। तो ये सेकंड वाला स्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर दही का, और ये थर्ड वन। तो 3 स्पून मैंने डाले हैं। ये टेबल स्पून से बड़े साइज़ के स्पून हैं जो दही के मैंने डाले हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा दही का बचा हुआ पानी भी है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं हो, थोड़ा सा पानी है तो आप शामिल कर सकते हैं। अब यही वाले स्पून के साइज़ का मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पका हुआ पपीता, और इसको बिल्कुल पीस रखा है। आप देख सकते हैं मैंने कच्चा पपीता इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि पका हुआ पपीता जो है पेस्ट फॉर्म में है मेरे पास, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं स्पून का साइज़ कितना बड़ा है, तो हम इसमें डाल देंगे। ये पका हुआ पपीते का पेस्ट है बिल्कुल। आप चाहें तो कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पका हुआ इस्तेमाल करा है। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो भी मसाले जात हैं और ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। तो मिक्स करने में थोड़ा सा हमें टाइम लेना है, आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। अच्छी तरह हर तरफ से मिलाएंगे इन मसाले जात को, सब तरफ से अच्छी तरह मिल जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा मिला हुआ होगा उतना ही बेहतरीन टेस्ट देगा और मैरिनेट भी होगा शानदार सा। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, जो कि इसे मज़ीद लजीज बनाने में मदद करेगा। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर चाट मसाला ले रही हूँ इसमें शामिल करने के लिए। आप देख सकते हैं घर का बना हुआ चाट मसाला है जो मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे चाट मसाले के साथ, और इसी तरह वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हम मसाला जात इसमें मिक्स करते रहेंगे। फिर से कुछ देर रेस्ट देने के बाद जो है हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे, यानी कि 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इसे
ब्रेक दे देकर मिक्स करना है मसालों को अच्छी तरह कीमे के अंदर, ताकि ये मसाले तमाम अच्छी तरह मिक्स हो जाएं कीमे में। तमाम मसाला जात हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे, यानी कि वक्फे वक्फे से तमाम मसाले हम इसमें मिला लेंगे। तो फिर इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में ढकना कवर कर कर रख देंगे। याद रहे कि घंटे 2 घंटे के लिए नहीं रखना, बल्कि ओवरनाइट मैरिनेट होने देना है हमने इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरनाइट मैरिनेट होने के बाद कीमे ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो हम इसे दोबारा से इसमें मिक्स कर देंगे। तमाम मसालों को फिर से मिलाएंगे इसके अंदर अच्छी तरह, कि सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमें फिर से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेना है। यहाँ पर हमने एक पतीला लिया है जिसमें हम इस कीमे को कुक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पानी शामिल करेंगे। पहला गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ पानी का, और फिर इसके बाद इसमें सेकंड गिलास जो है वो भी इसमें शामिल करूँगी। गिलास की नाप मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, तो मैं गिलास से नापती हूँ। अगर आप किसी और तरीके से बेहतरीन नाप सकते हैं तो फिर वैसे नाप लें। और ये तीसरा गिलास भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो 3 गिलास पानी जो है मैंने इस पतीले में शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं 3 गिलास पानी हमारे कीमे को गलाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो अब जो कीमा हमारे पास मौजूद है वो सारा चमचे की मदद से हम इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तमाम कीमा जो है इस पतीले में मैं डाल दूंगी जिसमें मैंने पानी डाला है। याद रहे कि कीमा से पहले मैं खूब अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ, उसके बाद पानी में शामिल कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह पहले कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा। तो इस तरह सारा कीमा जो बोल में मेरे पास मौजूद था वो तमाम मैंने इसमें डाल दिया है, सारा कीमा। और चमचे की मदद से इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि जो कीमे के डले से नज़र आ रहे हैं या बॉल से नज़र आ रही हैं वो टूट जाएं। अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये जो लगा हुआ रह गया है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छी तरह हम इसमें पानी में से मिक्स कर लेंगे चमचे की मदद से। अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे और वो है प्याज। तो दरमियाने साइज़ की 4 अदद प्याज हैं जो कि फ्राई हैं मेरे पास, तो वो भी मैं इस कीमे में शामिल कर दूँगी। दरमियाने साइज़ की 4 अदद प्याज। और अब मैं इसको भी इसमें मिला दूंगी अच्छी तरह, चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे प्याज को भी इसमें। इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह प्याज के साथ भी, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अब हम मिक्स कर चुके हैं अच्छी तरह। तो अब इस पर ढकना कवर कर कर हम डिम आंच पर कीमे को गलने के लिए रख देंगे। ढकना अच्छी तरीके से टाइट कवर कर देंगे और डिम आंच पर अब इसे गलने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। हमने ये कीमा बिल्कुल डिम आंच पर ही गलाकर तैयार करना है, तो हम इसे बिल्कुल डिम आंच पर ही पकने के लिए रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिम आंच पर इसे पकने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर इसे पकते हुए हो गई है। देख सकते हैं आप ये डिम आंच पर शानदार पक रहा है, लेकिन अभी भी इसमें खासी तादाद पानी की मौजूद है। तो अभी दोबारा से हम इसे ढकना कवर कर कर पकने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और ये जो पानी है इसका ड्राई हो जाए। खासा रिड्यूस हो चुका है और रिड्यूस करना है, तो ढकना कवर करके दोबारा से इसे पकने दूंगी मैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कुछ देर बाद मैंने चेक किया तो अभी भी खासा पानी है। इसे चमचे की मदद से चलाकर देखते हैं। देखने में तो खासा लग रहा है लेकिन अभी भी मौजूद है और हमें इसे अभी मज़ीद पकाना है। तो अभी फिर से इसको ढकना कवर कर कर पकने देंगे कुछ देर और। इसे ढकना कवर कर देते हैं इसका और इसे पकने देते हैं कुछ देर और। कुछ देर बाद दोबारा से चेक करते हैं क्या हाल है कीमे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खासी हद तक रिड्यूस हो चुका है, यानी कि अब ज़्यादा पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब ढकना कवर करके बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बल्कि इसी तरह चमचे से चलाते हुए इसे कुछ देर हमें पकाना है, ताकि थोड़ा बहुत पानी जो है थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए। तो ज़्यादा देर मैं नहीं पकाऊंगी, बस इसी तरह डिम चूल्हे पर इसी तरह चमचे से चलाते हुए जो है इसे बग़ैर ढकना कवर किए थोड़ी देर बस इसी तरह पकाऊंगी, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल ढकना कवर करके मज़ीद नहीं पकाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर बाद मज़ीद पानी इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसका मज़ीद पानी खुश्क नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बल्कि इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर दूँगी,
क्योंकि मुझे इसे थोड़ा इसी तरह ढीला रखना है। आप चाहें तो मज़ीद इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी और चूल्हा बिल्कुल इसका बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। ये स्टील की कटोरी है, बिल्कुल हमें इस कीमे पे रख देनी है। आप देख सकते हैं कोई सिल्वर की कटोरी भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जो कोयले को बर्दाश्त कर सके। तो हम इस कीमे पे इसे रख देंगे और इस कटोरी के अंदर रखेंगे हम दहका हुआ कोयला, जो कि मैंने अलग से एक चूल्हे पर बिल्कुल दहका कर तैयार कर रखा है। वो कोयला मैं इसमें रख दूँगी और 2 कोयले की पीसेज हैं मेरे पास मौजूद, जो कि मैंने बिल्कुल दहका कर तैयार कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने शानदार दहके हुए तैयार हैं ये पीसेस। और ढकना बिल्कुल इसका रेडी कर कर रखेंगे। शानदार दहके हुए कोयले के ऊपर हम जल्दी से 2 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसका ढकना कवर कर देंगे। तो कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है और जल्दी से मैं इसका ढकना कवर कर दूँगी अच्छी तरह बिल्कुल, ताकि ये जो धुआँ है ये अंदर ही रहे, ज़्यादा बाहर ना निकले। सही तरह बिल्कुल इसका ढकना कवर कर देंगे अच्छी तरह और इसे इसी तरह रेस्ट पर छोड़ देंगे। जब तक ये धुआं नज़र आ रहा है उस वक्त तक हम इसके कवर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और इसी तरह हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि जो है दम का कीमा या धुएं का कीमा जो है शानदार तौर पर तैयार हो सके। कुछ देर के लिए हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं धुआं बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और ये शानदार सा कीमा तैयार हो चुका है। तो ये कोयले की जो कटोरी है मैं निकाल लूँगी बाहर। अगर ज़्यादा गर्म है तो किसी कपड़े से या चिमटे की मदद से निकाल सकते हैं। शानदार दम का कीमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है आपके सामने। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हमने खूब अच्छी तरह दम भी दे लिया है धुएँ में। अब जल्दी से इसे डिश आउट कर लेते हैं ताकि इसे गार्निश कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार दम के कीमे को मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है। कितना खूबसूरत लुक दे रहा है ये और यकीनन खाने में भी ये उतना ही लजीज है। तो इसे जल्दी से गार्निश कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च से इसे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं शानदार दम के कीमे को या धुएँ के कीमे को। थोड़ा करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ दम के कीमे की लुक। शानदार सी लुक दे रहा है ये और ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल हरी मिर्च से गार्निश होकर दम का कीमा आपके सामने है रेडी। बिल्कुल आप इसे चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।